है ना। आपको याद रखना है कि अगर आपका स्लिट का एरिया अलग अलग है तो आपकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी, है ना। तो अब तुम एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया सबने? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हैतल, तो डाउट है तो पूछ यार। ऋषिता, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ तो सही। हाउ वुड आई नो? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? तो देखो एक एक क्वेश्चन आप लोग करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो। तो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है अब तुम ध्यान से सुनना। विल द इंटेंसिटी विल द इंटेंसिटी एट मिनिमा, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमा बनता है, विल द इंटेंसिटी एट मिनिमा विल ऑलवेज बी जीरो। तो मेरा क्वेश्चन है कि देखो मैक्सिमा पे तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बात ही खत्म, लेकिन मिनिमा पे इंटेंसिटी घट जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या मिनिमा पे इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगी? अपन चेक करते हैं। देखो आई मिनिमम क्या होता है? आई मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर आई मिनिमम को जीरो रखना है, अगर मान लो मुझे आई मिनिमम को मैं जीरो रखता हूं, तो आप मुझे बताओ अगर आई मिनिमम जीरो है, इसका मतलब I1 इक्वल टू क्या होगा? I2। याद रखना, याद रखना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमा होता है ना, जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है, मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो तभी होती है जब दोनों स्लिट का साइज सेम होता है। व्हेन both slits have same area, when both slits have same area। क्योंकि अगर दोनों स्लिट का एरिया सेम होगा तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी तो √I1 और √I2 सेम होगा और कट जाएगा, तभी आपका मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो होगा। याद रखना, अगर दोनों स्लिट का एरिया अलग अलग है तो मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो तभी होती है जब दोनों स्लिट का साइज क्या है? सेम। अगर मान लो दोनों स्लिट का साइज सेम है तो तुम बोल सकते हो हाँ सर आई मिनिमम जीरो होगा। लेकिन मान लो एक स्लिट छोटी है और मान लो दूसरी स्लिट बड़ी है, मान लो एक छोटी है दूसरी बड़ी है, तो आई मिनिमम जीरो नहीं होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो, अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो कि इंटेंसिटी एट मिनिमा विल बी जीरो ओनली इफ intensity at minima will be zero only if both the slits have same size, both the slits have same size, और ब्रैकेट में लिखना सेम एरिया। अगर एरिया अलग अलग है तो मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो है मतलब दोनों स्लिट का एरिया सेम है, दोनों इंटेंसिटी सेम है और एक इंटेंसिटी ने दूसरी को काट दिया। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, ठीक है। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो कोई डाउट नहीं है तो बस मैं लास्ट केस पे आ रहा हूं, है ना। मैं लास्ट केस पे आ रहा हूं और कोई डाउट है तो पूछ लो यार आप लोग। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपका मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब जो दोनों स्लिट है उनका एरिया सेम होगा। अगर मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो नहीं है मतलब उनका एरिया क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, इंसर्टिंग ए ग्लास स्लैब, इंसर्टिंग अ ग्लास स्लैब इन YDSE। मान लो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं ग्लास स्लैब इंसर्ट कर देता हूं, तो तुम सब अब एक चीज ध्यान से सुनना, सब मुझे एक चीज बताना। सपोज करो कि ये दो लोग हैं, मान लो ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, और ये दोनों आगे जा रहे हैं, है ना। मान लो अभी साथ साथ है, और मान लो कि ये बंदा जिस रास्ते पे जा रहा है वहां पे थोड़ा पानी है, पानी भी है और थोड़ा कीचड़ भी है। क्या है यहाँ पे? कीचड़, और नीचे एकदम रास्ता खुला हुआ है। और मान लो कि ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है, तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से पहले फिनिशिंग लाइन पे कौन पहुंचेगा? सब दिमाग लगाओ। ऊपर वाला पहुंचेगा कि नीचे वाला पहुंचेगा? ऊपर वाला बंदा है ए, नीचे वाला बंदा है बी। ऊपर वाला बंदा जिस रास्ते में जा रहा है ना, वहां पे रास्ते में कीचड़ है, पानी भरा हुआ है इतने रास्ते में, और नीचे वाले बंदे का रास्ता एकदम साफ है। तो आप मुझे बताओ कि उस फिनिशिंग लाइन पे पहले कौन बंदा पहुंचेगा? ऊपर वाला पहले पहुंचेगा कि नीचे वाला पहले पहुंचेगा? सब लगाओ दिमाग, कौन पहले पहुंचेगा? देखो, ऊपर वाला बंदे के रास्ते में कीचड़ है, पानी भरा हुआ है,
तो ये पीछे रह जाएगा और नीचे वाला बंदा क्या करेगा, पहले पहुंचेगा, और ऊपर वाला बंदा थोड़ा क्या रहेगा, थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो यहां पे क्या क्रिएट होगा, यहां पे क्रिएट होगा पाथ डिफरेंस। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला बंदा जिस रास्ते में आ रहा है वहां पे रास्ते में आपका कीचड़ और पानी भरा हुआ है, तो ये थोड़ा पीछे रह जाएगा और नीचे वाला बंदा आपका आगे निकल जाएगा। पर इन दोनों में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, इसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, है ना। सेम होता है, लाइट के साथ भी क्या होता है, सेम होता है। अब क्या होता है तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि दो लाइट आ रही है, ये दो लाइट है। मान लो ऊपर वाले लाइट के रास्ते में मान लो एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ग्लास स्लैब। मान लो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, और मान लो इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है एन। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है? वो आपको दे रखा है एन। तो होगा क्या, आपकी नीचे वाली लाइट थोड़ी आगे निकल जाएगी, पीछे वाली लाइट थोड़ी पीछे रह जाएगी। और ये जो डिफरेंस है ना, पार्ट डिफरेंस, इस पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, लिखो अपनी कॉपी में, n माइनस वन इंटू टी। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब। लिखो अपनी कॉपी में, पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के कारण कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है? लिखो अपनी कॉपी में, n माइनस वन इंटू टी। एन मतलब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, टी मतलब इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। लिख लो, और एक काम करो, इसको n2 लिख लेना, और मान लो बाहर का n1 लिख लेना। तो आप ये फॉर्मूला लिख लो, n2 अपॉन n1 माइनस टी। ये लिख लो कि कोई ग्लास स्लैब के कारण आपका कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 अपॉन n1 माइनस वन इंटू टी। टी मतलब क्या है कि इस ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर इसके साथ तुम्हारा वाईडीएस खत्म हो जाएगा, लिख लो इसको कॉपी में। तो ये होती है आपकी थिकनेस। मान लो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो इस ग्लास स्लैब के कारण कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, n2 अपॉन n1 माइनस वन इंटू टी। टी क्या है? आपका थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। लिखो अपनी कॉपी में, और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो कोई डाउट नहीं है तो अब तुम लोगों को मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। कोई डाउट है तो लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। ये फॉर्मूला तुम याद रख लो, ये फॉर्मूला आप याद रख लो। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे बताओ। सपोज करो कि ये ग्लास स्लैब है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और इसकी जो थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर, ये वाली थिकनेस। तो मान लो कि ये एक लाइट आ रही है और यहां से बाहर निकल रही है। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड बाय ग्लास स्लैब? व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड बाय, तो इस ग्लास स्लैब के कारण कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड बाय ग्लास स्लैब? तो इस ग्लास स्लैब के कारण कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, सोचो। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, बाहर का 2, और इसका थिकनेस कितना है 5। तो कितना आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, सोचो। n2 अपॉन n1 माइनस वन इंटू टी। तो n2 मतलब अंदर का 3, n1 मतलब बाहर का 2, माइनस वन, और थिकनेस कितनी है इसकी 5। तो 3/2 माइनस वन कितना बचेगा, हाफ, इंटू 5। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, पार्ट डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू ग्लास स्लैब। नहीं ऋषिता, यहां पे सेंटीमीटर में ही रहने देते, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान ले वो तेरे ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, तेरे ऑप्शन क्या है, मतलब मीटर में है कि सेंटीमीटर में। यहाँ पे थिकनेस भी सेंटीमीटर में, तो मैंने आंसर भी सेंटीमीटर में ही निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, लेकिन एक चीज समझना। क्या चीज समझना? देखो, जो लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है ना, और जो लाइट बिना ग्लास स्लैब के पास करती है, तो ग्लास स्लैब वाली लाइट थोड़ा पीछे रह जाती है ना। क्या करती है? थोड़ा पीछे रह जाती है। तो अब तुम एक टॉपिक ध्यान से समझना, सब समझना उस चीज को। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहां होता है, भूल तो नहीं गए? देखो,
सपोज करो कि ये अपनी दो स्लिट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन है, और मान लो कि आपका सोर्स यहां पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? सपोज करो कि आपका सोर्स यहां पड़ा हुआ है। तो आप खुद मुझे देख के बताना कि एक लाइट यहां जाती है, एक लाइट यहां आती है, और फिर एक लाइट यहां पहुंचती है, एक लाइट यहां पहुंचती है। ध्यान से देखो, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। याद रखना कि एट सेंट्रल मैक्सिमा, याद रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा पे, एट सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस जीरो होता है नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। मतलब अगर आपने ना तो कोई ग्लास स्लैब लगाया, ना पानी भरा, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे आपका जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। देखो दिख भी रहा है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर वाली लाइट चली, उतना ही डिस्टेंस नीचे वाली लाइट भी चली। तो अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता हो तो याद रख लेना कि सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो कोई तुम्हें पूछे बताओ पहले मैक्सिमा पे कितना होता है, तो लैम्डा। दूसरे मैक्सिमा पे कितना पाथ डिफरेंस? टू लैम्डा। तीसरे मैक्सिमा पे कितना पार्ट डिफरेंस? 3 लैम्डा। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना पार्ट डिफरेंस? तो जीरो होता है ना। ये कंसेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक लाइन लिख लो कि एट सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस विल बी जीरो। तो सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। तो अब मेरा स्पेशल केस, तो स्पेशल केस है ये। सपोज करो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट्स हैं, और मान लो कि यहां पे आपका सोर्स है। सपोज करो कि इस जगह आपका सोर्स है, और मान लो कि ऊपर वाले रास्ते में, कहां पे? ऊपर वाले रास्ते में मैंने ग्लास स्लैब डाल दी, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n और थिकनेस है t। अब आपको मुझे बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा। देखो अब तुम सब एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक लाइट ऊपर जाएगी, एक लाइट नीचे आएगी, लेकिन ऊपर वाली लाइट थोड़ी पीछे रह जाएगी, है ना, क्योंकि उसके रास्ते में क्या है? ग्लास स्लैब। तो ऊपर वाली लाइट थोड़ी पीछे रह गई, तो वो पीछे रह गई ना, उसको पूरा करने के लिए अब ऊपर वाली लाइट थोड़ी ज्यादा चलेगी, नीचे वाली लाइट थोड़ी कम चलेगी। तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा ना, वो नीचे शिफ्ट करेगा। याद रखना, अगर आपने ऊपर ग्लास स्लैब डाला तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा नीचे शिफ्ट करेगा। मान लो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट किया? एक्स। अब तुम ध्यान से देखना, इस ग्लास स्लैब के कारण कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ था? n-1 × t। मान लो कि बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है ना, और उसको पूरा करने के लिए जो ग्लास स्लैब ने पार्ट डिफरेंस क्रिएट किया, उसको खत्म करने के लिए आपकी ऊपर वाली लाइट थोड़ा ज्यादा चली, है ना। ध्यान से देखो, ज्यादा चली कि नहीं चली? तो आप मुझे बताओ कि सेंटर से x दूरी पे ये डिफरेंस कितना आएगा? xd/d। तो देखो, ग्लास स्लैब के कारण जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको ऊपर वाली लाइट ने कैसे भरपाई करी? उसकी ज्यादा चल के। और कितना ज्यादा चलेगी? xd/d। तो यहां से x कितना आ जाएगा? इस d को ऊपर भेजो, तो n-1 t × d, नीचे आ जाएगा d। तो अब तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? यहां पे, क्योंकि इस पॉइंट पे अब आपका पार्ट डिफरेंस जीरो है। जीरो कैसे हुआ? ग्लास स्लैब ने जितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट किया था, ऊपर वाली लाइट थोड़ी पीछे रह गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए देखो वो थोड़ी ज्यादा चली, और कितना ज्यादा चली? इतना। तो अब आपका सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट हुआ नीचे। याद रखना, अगर आप ग्लास स्लैब ऊपर लगाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ जाएगा, ग्लास स्लैब नीचे लगाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर हो जाएगा। तो ये एक्स है क्या? ये एक्स है शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। इस एक्स का मतलब क्या है? कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट किया। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ग्लास स्लैब ने पार्ट डिफरेंस क्रिएट किया, तो आपकी लाइट थोड़ा पीछे रह गई, बेचारी ये लाइट ऊपर वाली पीछे रह गई, है ना। तो उसको भरपाई करने के लिए ये ज्यादा चली। तो कितना ज्यादा चली? याद है, अपन ने निकाल रखा है कि सेंटर से एक्स दूरी पे कोई लाइट गिरती है तो कितना पार्ट डिफरेंस होता है? xd/d। तो आप इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि जितना पार्ट डिफरेंस ग्लास स्लैब ने क्रिएट किया, उतना इसने ज्यादा चल के खत्म कर दिया। तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? n-1 इंटू थिकनेस इंटू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ? इतना शिफ्ट हुआ। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को कि तुम्हें क्लियर हो गया? क्योंकि एक बार में ये क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। डाउट है तो आप पूछ लो।
सर हाँ पूछो। सर पाथ डिफरेंस है वो n माइनस वन इंटू टी किया तो नीचे जो जैसे n1 या n2 आएगा तो वो 1 लिया है आपने। हाँ वो वन, मगर कुछ नहीं दे रखा है तो वन ही ले सकते हैं, और क्या करेंगे। इसलिए मैंने वहां पे वो फॉर्मूला पुट कर दिया, मतलब मान ले ये फॉर्मूला था n2/n1, पर मैंने n1 वन ले लिया, इसलिए ये आ गया। बाकी तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि ग्लास स्लैब रखने से ऊपर वाली लाइट पीछे रह गई, तो इसलिए वो थोड़ी ज्यादा चली, ताकि जो पीछे रह गई उसकी भरपाई कर सके। और अपन ने डिराइव कर ही रखा है कि सेंटर से x दूरी पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, xt/d। तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, तो मुझे पता पड़ गया कि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है, ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, वरना एक दो पॉइंट मुझे तुम्हें लिखवाने, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा डिफ्रैक्शन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज याद रखना आप लोग, क्या याद रखना, कि अगर सपोज करो कि ये आपकी दो स्लिट्स हैं, और मान लो कि यहां पे आपका सोर्स है, कोई तुम्हें पूछे कि सोर्स को पास लाने से या दूर ले जाने से क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, इफ सोर्स इज मूव्ड क्लोजर, इफ सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू स्लिट्स, अगर आप सोर्स को स्लिट्स के पास लेके आओगे, देन इंटेंसिटी विल इंक्रीज, देन इंटेंसिटी विल इंक्रीज। क्योंकि अगर आपका सोर्स स्लिट्स के पास आएगा, आप खुद सोचो, आपके घर में ट्यूबलाइट है, आप ट्यूबलाइट के पास जाओ तो आप पे ज्यादा लाइट पहुंचेगी, कि दूर जाओ तो ज्यादा लाइट पहुंचेगी। तो अगर आपका सोर्स पास आएगा तो यहां पे भी इंटेंसिटी बढ़ेगी, यहां पे भी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ को तो इंटेंसिटी से मतलब ही नहीं है। बस अगर आप सोर्स को पास लेके आओगे तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और दूर लेके जाओगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी। तो लिख लो, इफ सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू स्लिट, then intensity at maxima will increase, and if source is moved away from slit, then intensity at maxima will decrease। ठीक है, और कुछ डाउट है आपको यंग्स डबल स्लिट में तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो एक शीट मैंने आपको परसों भेजी थी, एक मैं आपको आज और भेजूंगा। तो YDSC पूरा कर लो, और फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को शीट सॉल्व करनी है YDSC की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन करके खत्म करेंगे, और फिर हम लोग एटम न्यूक्लियर डुअल, मतलब पूरा मॉडर्न फिजिक्स, अपना जो लास्ट यूनिट बाकी है सेमीकंडक्टर के साथ, फिर वो चालू करेंगे, है ना। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग, नोट्स, शीट, तीनों मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, ओके यार।